हेलो दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड सिनेमा फोरम। आज हम लेके आए हैं द रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ आलिया भट्ट स्टारर जिगरा, जिसे डायरेक्ट किया है वासन बाला ने। द प्लॉट: जिगरा क्लासिक भाई बहन की बॉन्डिंग को मेन स्ट्रीम सिनेमा में रिवाइव करती है। जिगरा सेंटर्स अराउंड अ कैरेक्टर नेम्ड सत्या, जो कि पूरी कोशिश में है कि अपने भाई अंकुर को बचा सके, जिसे कि डेथ पेनल्टी की सज़ा मिली है ऑन फॉल्स चार्जेस इन अ फॉरेन लैंड। सत्या के रोल में है आलिया भट्ट और अंकुर के रोल में है वेदांग रायना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट वर्कड फॉर जिगरा। पर मैंने कभी नहीं कहा मैं सही इंसान हूँ। मैं सिर्फ अंकुर की बहन हूँ। फर्स्ट कम्स द परफॉर्मेंसेस। आलिया भट्ट ने सत्या के रोल में एक बहुत ही सिंसियर परफॉर्मेंस दी है। अपनी बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेसिव आइज से शी इज एबल टू कन्वे डीप लव एंड प्रोटेक्टिवनेस फॉर हर ब्रदर। नोट करने वाली बात है कि उनके कैरेक्टर में एक सटल साइकोटिक ट्रेट है एंड आलिया इस ट्रेट को भी अपने अभिनय से ऑडियंसेस तक पहुंचाने में कामयाब रही है। एक बहुत ही यूनिक बॉन्ड नज़र आता है आलिया और वेदांग के बीच, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। दूसरी ओर वेदांग रायना ने जिगरा से अपना बिग स्क्रीन डेब्यू किया है। उनकी पहली फिल्म आर्चीज डायरेक्ट नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। जिगरा में वेदांग का परफॉर्मेंस काबिल तारीफ है। वो अपने अर्नेस्ट परफॉर्मेंस से ऑडियंसेस में एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ने में कामयाब रहे हैं। वेदांग का कैरेक्टर अंकुर जिगरा का इमोशनल बैकबोन है, क्योंकि प्रिजन टॉर्चर के दौरान उनका परफॉर्मेंस देख के ऑडियंसेस रियली फील हिज पेन। एंड जिगरा इज ऑल अबाउट पोर्ट्रेइंग वेदांग्स पेन एंड आलिया स्ट्रगल टू गेट हिम आउट ऑफ द जेल। जहाँ तक सपोर्टिंग कास्ट की बात की जाए तो ऑल क्लैप्स फॉर मनोज पावा एज भाटिया। सबकी लाइफ में एक फादर फिगर होता है एंड मनोज पावा इज दैट पर्सन फॉर आलिया। मनोज जी की परफॉर्मेंस में इन्फेक्शियस एनर्जी है जिसे कोई डिसलाइक कर ही नहीं सकता। एंड मनोज जी इज इवन सक्सेसफुल इन स्प्रिंकलिंग सम काइंड ऑफ ह्यूमर हेयर एंड देयर इन दिस मूवी। सपोर्टिंग कास्ट में राहुल रविंद्रन एज मुत्तू ऑल्सो एक्टेड क्वाइट वेल, और वो एक्टर जिन्होंने जेलर का रोल प्ले किया था, ही वॉज ऑल्सो सुपर्ब इन द फिल्म। सेकेंड थिंग दैट वर्क फॉर जिगरा इज द बॉन्डिंग। हमने ऑनलाइन किसी की पोस्ट पढ़ी थी कि जिसने भी आलिया और वेदांग को एज सिबलिंग्स कास्ट किया है डिजर्व्स अ रेज इन सैलरी, और ये सच में प्रूव भी हो गया। आलिया और वेदांग की कैमरेडरी बहुत ही औसम लगती है। दे सीम लाइक रियल ब्रदर एंड सिस्टर। पहली बार ये महसूस होता है व्हेन दे प्ले बास्केटबॉल फॉर अ बेट। दूसरा, जब वो एक दूसरे से प्रिजन में मिलते हैं, और कई ऐसे सीन्स जहां उनकी बॉन्डिंग काफ़ी निखर के आती है। उन दोनों की एनर्जीज काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्री हैं। जहां आलिया इज़ वाइल्ड एज अ टाइग्रेस, वेदांग इज़ क्वाइट एज अ डव। और ये एनर्जी डायनामिक्स बहुत इंपॉर्टेंट था टू शो द प्रोटेक्टिव नेचर ऑफ एन एल्डर सिस्टर टुवर्ड्स हर ब्रदर। आगे हम बात करना चाहेंगे अबाउट द बॉन्ड दैट फॉर्म्स बिटवीन मनोज पावा एंड आलिया। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आलिया कॉम्प्लीमेंट्स हर को स्टार्स क्वाइट वेल। इसका क्रेडिट स्टोरी और डायलॉग राइटर्स को भी जाना चाहिए, जिन्होंने इन कैरेक्टर्स को लिखा और उनके लिए कन्विंसिंग डायलॉग्स लिखे, जिससे कि ऑडियंसेस को लगा कि द कैरेक्टर्स डू हैव अ कनेक्शन बिटवीन देम। नेक्स्ट पॉजिटिव थिंग इज द जेन्युइननेस इन डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिहाज से इट्स अ हैट्रिक फॉर वासन बाला। पहले मर्द को दर्द नहीं होता, फिर मोनिका ओ माय डार्लिंग, एंड अब जिगरा। एज फार एज जिगरा इज कंसर्न्ड, वासन बाला की डायरेक्शन और राइटिंग में वही यूनिकनेस है जो कि उनकी पहली दो फिल्मों में थी। जेल ब्रेक पे कई मूवीज़ बन चुकी हैं, जैसे कि रिसेंटली रिलीज्ड सावी या फिर डेकेड्स पहले आई गुमराह, बट जिगरा हैज़ एन ओरिजिनलिटी। आलिया भट्ट के फाइट सीक्वेंसेस और फिल्म के फाइनल एम्बुश को जानबूझकर एमेचरिश रखा गया है। दैट्स टू शो कि आलिया एक ट्रेंड फाइटर नहीं है, बट शी इज़ अ कॉमन गर्ल जो अपने भाई को बचाने निकली है। स्क्रीन प्ले तब इंटरेस्टिंग हो जाता है जब जेल के अंदर और बाहर तो अलग अलग प्लान बन रहे होते हैं जेल ब्रेक के। ये काफ़ी है टू कीप द ऑडियंसेस ऑन द वर्ज ऑफ देयर सीट टू कीप गेसिंग कि कौन सा प्लान सक्सेसफुल होगा। जिगरा में इमोशंस रियल लगते हैं, कैरेक्टर्स की स्ट्रगल रियल लगती है, और कैरेक्टर्स में ऐसा कुछ भी लार्जर देन लाइफ नहीं है जो अनबिलीवेबल लगे। एंड दैट इज़ द यूएसपी ऑफ जिगरा। क्या आपको पता है व्हाट इज़ द आइसिंग ऑन द केक? डायरेक्टर आफ्टर अ शॉर्ट इंटरवल कीप्स पेइंग होमाज टू मिस्टर बच्चन, और पता नहीं ये प्लान्ड था या कोइंसिडेंटल कि ये मूवी मिस्टर बच्चन के बर्थडे यानी 11 अक्टूबर को ही रिलीज़ की गई। नेक्स्ट गुड थिंग अबाउट जिगरा इज़ म्यूज़िक एंड सिनेमाटोग्राफी।
अचिंत ठाकुर का म्यूज़िक और बीजीएम बहुत ही बढ़िया है। जिस हिसाब से बीजीएम को स्क्रीन प्ले में इंटीग्रेट किया गया है, दैट डिजर्व्स अ लॉट ऑफ प्रेज। नो डाउट तेनू संग रखा या फिर जिगरा टाइटल सॉन्ग वायरल नहीं होंगे, बट मूवी में इन सॉन्ग्स की प्लेसमेंट मूवी की कहानी को आगे बढ़ाने में मदद करती है। फूलों का तारों का इस सॉन्ग का बहुत ही बढ़िया रेंडिशन निकाला गया है, बट क्लाइमैक्स में यारी है ईमान मेरा सॉन्ग की प्लेसमेंट वॉज अ पर्सनल फेवरेट। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो एक इमेजिनरी कंट्री और लोकेशंस का काफ़ी अच्छा वर्ल्ड बिल्डिंग किया गया है। व्हेन आलिया गोज टू गेट वेदांग आउट, जो सटल कलर्स फ्रेम के लिए यूज़ किए गए हैं, दैट शोज द काम बिफोर द स्टॉर्म। जेल के अंदर सब कुछ एक मोनोटोन कलर में है, showing it to be a sad and a cruel place. Overall, the cinematographer deserves a lot of praise. Well, हमारे ओपिनियन में the only negative thing about जिगरा is its first half pacing. अगर मूवी फर्स्ट हाफ में थोड़ी और फास्ट पेस्ड होती तो इसका रन टाइम भी कम होता और ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी होती, बट ओवरऑल पूरी मूवी के लिहाज से इस नेगेटिव को इग्नोर किया जा सकता है। कमिंग टू आवर वर्डिक्ट, आई एम नॉट गोइंग टू मिन्स माई वर्ड्स इन सेइंग कि हमें जिगरा बहुत ही अच्छी लगी। आलिया भट्ट ने एक और बार दिखा दिया है कि व्हाट अ स्टार परफॉर्मर शी इज़। चाहे थोड़ी शॉर्टकमिंग्स हैं, पर जिगरा एक बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म है। हम ये ज़रूर सजेस्ट करेंगे कि ऑनलाइन नेगेटिव रिव्यूज़ और ट्रोल्स को अवॉइड करके आप सब जाके जिगरा थिएटर्स में ज़रूर देखें। दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो गाइस। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दैट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। Goodbye. Take care.